का कलेक्शन धीरे धीरे मैं दिखा दूंगी, सारा कलेक्शन जो भी है मेरे पास में। फाउंडेशन और प्राइमर, छोटा सा मिनी ब्लश और ये शुगर की मिनी लिपस्टिक की 3 in 1 पैलेट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर रचना। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ड्रेसिंग का लुक। ऑल्सो मैं इसको किस तरह से ऑर्गेनाइज रखती हूँ और आज मैं इसकी करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा जो सामान है ना वो कुछ मेरा थ्रो करने वाला भी है और काफ़ी कुछ इधर उधर हो रखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से क्लीनिंग नहीं की है। तो अब मेरा सफाई अभियान शुरू हो चुका है, तो मैं धीरे धीरे करके ना पूरा घर एकदम अच्छे से सेट करने वाली हूँ। तो आज पर मैं अपना ड्रेसिंग एरिया क्लीन करने वाली हूँ, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं अपना ड्रेसिंग टेबल किस तरह से रखती हूँ एंड मेरा मेकअप का कलेक्शन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो भी मेरे पास है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जितना है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ड्रेसिंग है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी ड्रेसिंग, क्योंकि मैंने स्पेशल ऑर्डर दे के ही बनवाई थी और मुझे इस टाइप की ही ड्रेसिंग अच्छी लगती है। मुझे वो साइड में रैक्स वगैरह हो ना, वैसी ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगती। पूरे एकदम ओपन हो और सामने एकदम मैं सामान रख सकूं, मुझे इस तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगी थी, तो मैंने ये स्पेशल ऑर्डर पे ही बनवाई थी। तो चलिए अब मैं सारा सामान यहाँ से हटा के फिर आपको एक लुक दिखाती हूँ अपनी ड्रेसिंग के बाद में। मैं इसको क्लीन करने में लगूंगी और साथ साथ में आपको चीज़ें दिखाती भी रहूँगी और सेट करती रहूँगी, और कुछ ऑर्गेनाइज़र भी मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने सामान रखने के लिए। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो ये है मेरी ड्रेसिंग का लुक कुछ इस तरह का। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा ड्रेसिंग टेबल। और जो इसका कलर है वो है चॉकलेट डार्क, जो चॉकलेट कलर होता है ना वो, और सिल्वर कलर। तो ये इन दो कलर का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा डस्ट है, आपको शायद कैमरे में अच्छे से ना दिखाई दे। और ड्रॉर में मैं आपको दिखा दूँ कि कितनी ज़्यादा बिखरी हुई पड़ी है, मेरा सारा सामान इस तरह से हुआ पड़ा है। और इधर बैंगल्स वगैरह जो सब बिखरे हुए हैं, इसीलिए मुझे डीप क्लीनिंग करनी है आज अपनी ड्रेसिंग की। ये सारा मेकअप का कलेक्शन जो भी है, तो अभी मैं इन सभी रैक्स को खाली करके और फिर अच्छे से सेट करूँगी और आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी। और अब मैं 1 बाय 1 सभी रैक्स की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो मेरे ये बैंगल्स वाला है वो, और जो मेरा मेकअप वाला रैक है, इनको मैंने अलग से निकाल लिया है और अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ ये रैक्स। उसके बाद में फिर मैं अच्छे से सामान सेट करूँगी। और मैंने सभी रैक्स में है ना ये वाइट कलर का पेपर हर रैक में इसी तरह से लगा रखा है। और ये मेरे डेली वेयर के बैंगल्स है जो कि मैं घर पे पहनती हूँ। जो अलग से जो मेरा कलेक्शन है वो मैं कभी और शेयर करूँगी। तो अभी बस मैंने सारी रैक खाली कर ली है और अच्छे से पेपर को क्लीन कर लूँगी, पूरी रैक को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल दूँगी और अपने बैंगल्स अच्छे से सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगल सेट कर दिए हैं। ऊपर मैंने रेड कलर के एंड क्रीम कलर के बैंगल्स रखे हैं, नीचे मल्टी कलर में है। और ये सारा एक्स्ट्रा सामान जो कि ख़राब है, बिल्कुल यूज़ का नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं सेकंड रैक में एक छोटा सा बॉक्स जहाँ पे मेरी सारी हेयर पिन्स पड़ी है, एक्स्ट्रा आई लैशेस पड़ी है जो कि मेरी एकदम न्यू है, मैंने यूज़ नहीं की है। और ये यहाँ पे कुछ फैंसी सेफ्टी पिन्स है। तो ये बॉक्स जो था ना वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है जो मैंने ऑनलाइन ली थी। तो ये बॉक्स मेरे काम आ गया था इस तरह से। और उसके बाद में यहाँ पे एक्स्ट्रा जो बैंगल्स पड़े थे ये भी मेरे डेली वेयर के हैं, बट अब मैं इसको इस रैक में नहीं रखने वाली हूँ। इसमें सिर्फ मैं अपने मेकअप का सामान रखने वाली हूँ, तो इसको मैं इस बैंगल वाले रैक में ही सेट कर दूँगी बाद में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेकअप का कलेक्शन, धीरे धीरे मैं दिखा दूँगी सारा कलेक्शन जो भी है मेरे पास में। तो यहाँ पे मैंने बास्केट में कुछ चीज़ें रख रखी है, तो अभी मैं उनको खाली कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसको अलग से सेट करूँगी अब। तो ये यहाँ पे मेरे पास है 2 मस्कारा, जो कि है, एक तो है लैक्मे का और दूसरा है इनसाइड का। दोनों ही मस्कारा बहुत अच्छे हैं। और फिर ये लिक्विड कुछ लिपस्टिक्स, और फिर है ये 2 लिक्विड सिंदूर जो कि मैं कम यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैं उसी बास्केट में रख दूँगी। तो मेरी मस्कारा एंड कुछ लिपस्टिक और सिंदूर एक बास्केट में है। और ये यहाँ पे कुछ बीबी क्रीम्स एंड कंसीलर है। और ये लिक्विड ब्लश है मेरे पास, लैक्मे का ही, काफ़ी अच्छा है ये भी। तो ये सब चीज़ें मैंने एक छोटा सा बॉक्स लिया है, तो इसके अंदर मैं अपनी सारी बीबी क्रीम वगैरह रख दूँगी। और फिर यहाँ पे ये मैंने अभी मंगवाया था स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो मैंने यूज़ नहीं किया है। तीज लुक पे मैं इसको यूज़ करूँगी, तो फिर आपको इसका रिव्यू दूँगी कि कैसा है, अच्छा है या ठीक ठाक है।
तो ये यहाँ पे मेरे सारे जो भी कंसीलर वगैरह थे ये मैंने सब एक बॉक्स में रख दिए हैं। सारी बीबी क्रीम्स मैंने इसमें रख दी है। तो ये अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका है। और एक ही मेरे पास फेयर एंड लवली भी है जो मैं कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ, तो ये मैं इस बास्केट में रख दूँगी मस्कारा वगैरह जिसमें पड़ा है। और फिर ये एक मेरे पास छोटा सा बॉक्स था जिसमें मैंने अपने सारे कॉम्पैक्ट वगैरह भी रख रखे थे। तो इसमें ये मेरा फाउंडेशन और प्राइमर, फाउंडेशन मेरा मेबलिन का है जो मैंने यूज़ नहीं किया, अभी मैंने मंगवाया था। कंसीलर वगैरह ये सब मैंने अभी मंगवाए हैं। और तो यहाँ पे मैंने ना फाउंडेशन और प्राइमर भी मैंने इसी बॉक्स में रख दिया है। तो मेरा सारा सामान जो है ना, बीबी क्रीम, फाउंडेशन, प्राइमर, फेस से रिलेटेड जो बेस मेकअप है वो मेरा सारा एक बॉक्स में आ गया। और इसमें मैंने सिंदूर या एक्स्ट्रा लिपस्टिक वगैरह वो मैंने इस छोटी सी बास्केट में रख दी है। अब इस बॉक्स के अंदर भी मेरे कॉम्पैक्ट वगैरह है। और यहाँ पे ये मेरा फाउंडेशन भी पड़ा है लैक्मे का, जो कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में यूज़ किया है। और ये कुछ छोटे छोटे क्यूट से मिरर है, मतलब पॉकेट मिरर, या कहीं भी ट्रैवल में जाओ तो ये वाले मिरर यूज़ कर सकती हूँ। तो ये काफ़ी क्यूट से हैं और तो ट्रैवल वगैरह में इनको यूज़ कर सकती हूँ मैं। और ये फिर मेरे पास कॉम्पैक्ट है जिसमें मेबलिन का, और 2 मेरे पास लैक्मे के हैं। और ये एक छोटा सा ब्लश है, और ये नेल पेंट रिमूवर, और ये मिनी हाइलाइटर पैलेट जो कि काफ़ी अच्छी है, इसमें सारे शेड है। और ये 2 आईलाइनर है, लिक्विड आईलाइनर। तो अब इन सबको मुझे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ छोटी सी ट्रे, और इसमें मैं अभी सेट कर दूँगी सारे कॉम्पैक्ट। बट अभी इसमें नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि इसके अंदर कोई भी एक कॉम्पैक्ट नहीं आने वाले, बट मैं ट्राई कर लेती हूँ जो भी कुछ आएगा। तो इसमें ये हाइलाइटर वाली पैलेट आ गई, और ये छोटा सा मिनी ब्लश आ गया है मेरा। और मिरर भी देख लेती हूँ, एक मिरर आ गया है, दूसरे वाला भी आ गया। तो बट नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा कि मेरा सारा सामान इसमें सेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है जो कि चूड़े के साथ में आया था, इसमें चूड़ा आया था मेरा। तो इसके अंदर ये मिरर तो सेट नहीं हो रहा है, बाकी सामान मैं देखती हूँ कि सेट होता है क्या। तो हाँ, ये मेरे कॉम्पैक्ट इसमें सारे सेट हो रहे हैं अच्छे से। तो मैं अपने सारे कॉम्पैक्ट और हाइलाइटर पैलेट वगैरह ये सब मैं इसमें रख देती हूँ। बट फाउंडेशन इसमें सेट नहीं हुआ, तो फाउंडेशन मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो इसमें ये सारे जो छोटे छोटे जो है ना मेरे पैलेट वगैरह ये सब मैंने इसमें रख दिए हैं, और मिरर भी मैंने सेट कर दिया। तो ये वाला बॉक्स मेरे यूज़ आ गया है। तो इस टाइप के जो बॉक्स आपके पास भी होते ही होंगे, तो आप उनमें इस तरह से चीज़ें रख सकते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके। और अब मेरा ये एक्स्ट्रा कुछ और भी सामान है जो मुझे अभी सेट करना है। और ये आई लैशेस सेट करने के लिए एक प्लकर टाइप का, और फिर यहाँ पे है पैलेट, और ये शुगर की मिनी लिपस्टिक जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी शेड में है, और ये काफ़ी क्यूट सी है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी थी, ये मैंने नायका से मंगवाई थी। और ये फिर है एक मिस क्लेयर की आई शेडो पैलेट, ये ऑल इन वन है, इसमें हाइलाइटर, ब्लश वगैरह सब है। और फिर ये मैंने मंगवाई थी फ्लिपकार्ट से आई शेडो पैलेट, इसमें बहुत ही प्यारे मतलब शेड है, बहुत सारे शेड हैं। तो ये भी मैंने 3-4 महीने पहले ही मंगवाई थी, और इसको 1-2 बार यूज़ किया है। और ये यहाँ पे बॉम्बे शेविंग के कुछ फेस रेज़र, और ये शुगर की 3-in-1 पैलेट जिसमें कि ब्रश, हाइलाइटर वगैरह सब है। और फिर ये है मेरे पास एक पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र, लाइट मॉइस्चराइज़र क्रीम, ये भी काफ़ी अच्छी है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये सारा सामान मुझे सेट करना है, तो अब मैं इसको जल्दी से सेट कर देती हूँ, क्योंकि खुश पहले तो सो रहा था, वो उठ चुका है, तो उसने पूरी तबाही मचा दी है रूम में, सारा सामान जो है ना वो बिखेर दिया है उसने। और ये यहाँ पे मेरी कुछ मिनी लिपस्टिक जो कि मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बट मुझे ये क्यूट लगती है तो मैंने इसको रख रखा है। और फिर यहाँ पे मेरे पास ये लैक्मे एब्सोल्यूट के मूस फाउंडेशन जो कि मेरे फेवरेट है, और ये मेरे पास 2 है, ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मैं शादी के टाइम से ही इनको यूज़ कर रही हूँ। आप भी यूज़ करके देखना, काफ़ी अच्छे हैं ये। और फिर उसके बाद में मैंने ये सारा सामान जल्दी जल्दी अब सेट कर दिया है, वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी थी। और ये कुछ फेस वाइप है, मतलब फेस मेकअप रिमूव करने के लिए। और छोटी सी ये बास्केट है जिसमें मैंने कॉटन बाउल रख रखे हैं, क्योंकि कॉटन तो यूज़ आती ही रहती है मेकअप रिमूव करने में या नेल पेंट रिमूव करने में। और उस पर मैंने अपना ये क्रीम रख दिया है, और इन सभी सामानों को मैंने अच्छे से सेट कर दिया। और ये भी मेरी रैक पूरी अच्छे से कंप्लीट हो गई है। और ये 3rd रैक भी मैंने क्लीन कर ली, इसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, बस मैंने जल्दी जल्दी इसको सेट कर दिया।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, ये बहुत ही क्यूट सा बॉक्स है, वुडन का बनाया हुआ है और इसमें मेरे कुछ फैंसी रबर बैंड है जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर उसके बाद में एक छोटी सी ये ज्वेलरी की जो डब्बियाँ आती है ना रिंग वगैरह की, उसमें मैंने अपनी है ना चांदी की रिंग और एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा सामान जो रख रखा है। फिर यहाँ पे सिंपल रबर मैंने रख रखे हैं एक छोटे से बॉक्स में। और ये मिरर वहाँ पे मेरा सेट नहीं हुआ था तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैंने एक ट्रे का यूज़ किया है जिसमें मैंने सारा सामान रख रखा है। तो ये मेरे पास एक मिनी सिंदूर की डब्बी है जो कि मार्बल की बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है, क्यूट सी है। तो ये मैंने रख रखी है। और यहाँ पे मेरी कुछ पिन्स वगैरह है और यहाँ पे सेफ्टी पिन है, खुले पैसे वगैरह ये सब। और ये जो नाश्ते की जो ट्रे होती है ना, मैंने उसका यूज़ किया था तो पुरानी पड़ी थी तो वो मैंने यूज़ कर ली। और साइड में मेरी डेली यूज़ की बिंदी और छोटा सा मिरर। और ये एक डीओ का बॉक्स था जिसमें मैंने अपने सारे ब्रश वगैरह रख रखे हैं, मेकअप स्पंज एंड ब्रश मेरे सारे इसमें हैं ताकि ये एकदम सही से रहे, ख़राब ना हो, इनमें डस्ट भी ना लगे। तो मैंने इस तरह से बॉक्स में रख दिया। तो मेरी ये वाली रैक भी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। अब बारी आती है नीचे वाली रैक की। तो यहाँ पे ये सारा सामान अभी मैं ना इसको हटा देती हूँ, पूरा खाली कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं क्लीन करूँगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ना सामान पड़ा था इधर उधर हुआ हुआ। और यहाँ पे कुछ हेयर विक है, जूड़े एंड आर्टिफिशियल जो हेयर होते हैं ना वो सब है। और ये है मेरे पास एक चोटी, जूड़ा चोटी जो मेरी शादी की है, मैंने अपनी शादी में लगाई थी इसको। उस टाइम तो मेरे बाल भी थोड़े बड़े थे, अभी तो मेरे बाल छोटे हो चुके हैं और डिलीवरी के बाद में तो काफ़ी मतलब कमज़ोर हो गए मेरे बाल। तो यहाँ पे ये कुछ मैंने विक्स रख रखी हैं। और ये यहाँ पे एक जूड़ा है और इस बॉक्स में है मेरे कुछ जूड़ा पिन्स, क्योंकि मैंने हेयर से रिलेटेड सारा सामान एक जगह ही रख रखा है। और ये एक्स्ट्रा कुछ नेल पेंट वगैरह थी, ये डीओ और लाइनर आई लाइनर के लिए मैं स्टैंड लेके आई थी। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये सामान मेरा पड़ा है। उधर फेस पैक और इसमें भी ये एक विग है जो कि मम्मी जी ने मतलब मेरी सासू मम्मी ने मुझे ला के दी थी और काफ़ी सुंदर सी है ये, मैं पहले लगाती थी, अब तो मैंने यूज़ नहीं किए इसको। तो ये कुछ इस तरह की विग काफ़ी सुंदर सी है और लगाई हुई भी बहुत अच्छी लगती थी। तो ये यहाँ पे मेरे हेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें। और ये एक जूड़ा है, ये भी अच्छा लगता है लगाया हुआ। तो हेयर पिन्स वगैरह मैं एक इसी रैक में रखती हूँ। और ये सारा मेरा सामान, इतना सामान मुझे अभी सेट करना है। और यहाँ पे ना खुश ने पूरा मतलब वैसे ही बिखरा हुआ था और इसने और ज़्यादा बिखेर दिया है पूरा रूम। तो अभी इसको भी मेरी हेल्प कराने, तो आप देख सकते हो वीडियो में ये भी मेरी हेल्प करा रहा है। तो ये मैंने क्लीन कर लिया और वहाँ पे फेस पैक और सिंदूर है। और फिर यहाँ पे लैक्मे का एक टोनर और मेकअप रिमूवर है जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और ये गार्नियर का मैंने अभी मंगवाया है, मेकअप रिमूवर बहुत अच्छा है। और ये कुछ नेल पेंट रिमूवर और इस छोटी सी बास्केट में कुछ परफ्यूम्स हैं, पॉकेट परफ्यूम छोटे छोटे। और यहाँ पे डीओ एंड लोशन वगैरह जो भी एक्स्ट्रा जो सामान है वो। एंड नीचे की साइड में और अब ये रैक भी मैंने क्लीन कर ली और इसमें सारा जो मेरे हेयर से रिलेटेड जो मैंने आपको दिखाई थी आर्टिफिशियल चोटी वगैरह वो सब इसमें है। और ये डस्टबिन मैं साफ़ करना भूल गई थी तो इसको मैं क्लीन कर लेती हूँ। और अब पूरा ड्रेसिंग मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं सेट करूँगी उसके ऊपर सारा सामान जैसे था। तो बस अब मैं यहाँ पे ये ले रही हूँ छोटी सी बास्केट। और ये मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ की थी। इसका मैं प्राइस बता दूँ आपको, 100 रुपये मुझे लगा था, 120 इस पे MRP लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मैं अपने ना डेली वेयर के सारे कंघी वगैरह और लिप लाइनर जो मतलब डेली यूज़ में जो भी मेरा सामान जो यूज़ आता है ना वो सब मैं इसी में रखती हूँ। और ये मेरे सारे लिप लाइनर ये भी मैं इसी के अंदर रखती हूँ बस। और बस जो मेरे सही लिप लाइनर थे मैंने वही रखे हैं, जो एक्स्ट्रा थे जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी वो मैंने निकाल दिए हैं। और फिर यहाँ पे मेरे पास है कुछ आईलाइनर, काजल। तो ये यहाँ पे मेरे पास ADS का आईलाइनर है, 2-3 आईलाइनर ही है मेरे पास, ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि जितना यूज़ करती हूँ उतना ही रखती हूँ। और कुछ आईब्रो पेंसिल है और ये आईब्रो ब्रश, क्योंकि ब्रश से ही मैं सेट करती हूँ आईब्रोज़ को। और फिर यहाँ पे एक और मेरे पास आईलाइनर है। और फिर ये एक मेरे पास शुगर का काजल। और काजल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है काजल, बस मैंने मंगवा ही लिया था ऐसे ही। और अब यहाँ पे कुछ नेल कटर और प्लकर। और साथ में मैं एक छोटा सीज़र भी रखती हूँ, जब मैं आईब्रो करती हूँ तो तब मुझे यूज़ में आता है।
और फिर यहाँ पे ये वाली ट्रे मैंने इस तरह से यूज़ कर ली, जो मेरे कॉम्पैक्ट में यूज़ नहीं हुई थी। और यहाँ पे मैंने अपने सारे जो भी नेल पेंट है ना वो इसमें रख दिए और बहुत अच्छे से सेट हो गई है ये। और सारे कलर है मेरे पास और सभी कंपनीज़ के नेल पेंट मैं रखती हूँ एक एक। और ये फिर यहाँ पे है लिपस्टिक, इसमें भी सारी कंपनीज़ की है, मेबलिन, लैक्मे, बायोटिक, एमवे, मतलब सभी कंपनीज़ की मैं रखती हूँ एक एक लिपस्टिक शेड। और ये ट्रे मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मुझे इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छे लगते हैं और ये ड्रेसिंग पे रखे हुए भी काफ़ी अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे फिर जो एक्स्ट्रा जो मेरी डेली वेयर की जो लिपस्टिक है, मैं एलिटिन की लिपस्टिक डेली वेयर में यूज़ करती हूँ। तो ये छोटी सी मेरी शादी में आया था, ये भी लिपस्टिक होल्डर ही है, वुडन का है, बहुत अच्छा है, यूनिक लगता है। तो अब मैं इसमें अपनी डेली वेयर की लिपस्टिक रख दूँगी। और मेरे पास ये एलिटिन की 3-4 कलर है, अलग अलग, रेड, पिंक, ऑरेंज, जो मतलब बेसिक जो कलर होते हैं, तो ये मैं इसमें रख दूँगी। और फिर यहाँ पे रबर बैंड एंड क्लचर और बास्केट के कलर वगैरह मैं ग्रे कलर में ही लेके आई थी, क्योंकि मेरे जो ड्रेसिंग का कलर है वो ग्रे एंड ब्राउन है। और ये यहाँ पे मॉइस्चराइज़र क्रीम, और फिर मैं सारे अपने जो ऑयल और डीओ, बहुत एक्स्ट्रा नहीं, बस एक एक जो मैं यूज़ करती हूँ वो सब मैं सेट कर दूँगी अच्छे से क्लीन करके। और फिर ये यहाँ पे मेरे पास एक सिंदूर की डब्बी है, बहुत ही सुंदर सी, गणेश जी इस पे बने हुए हैं और ये मेरी शादी में आई थी, तो मैं इसको इस तरह से रखती हूँ। और ये फिर ईयरबड का एक बॉक्स जो काफ़ी सुंदर सा है, डेकोरेटिव पीस ही है, तो इसको भी मैं ड्रेसिंग के सामने इस तरह से रख देती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं ये 2 डीओ रख दूँगी जो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मैं ज़्यादा डीओ यूज़ नहीं करती हूँ। और फिर ये छोटा सा एक मेरे पास लोशन है एलोवेरा का, तो ये भी मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो बस ऑलमोस्ट मेरा ये भी सेट हो चुका है। और अब इस ड्रॉर में मैं आपको दिखा दूँ, ये वैसे सिटिंग के लिए है कि मेकअप करना हो तो यहाँ पे बैठ के कर लो, बट मैं हमेशा खड़े खड़े ही मेकअप कर लेती हूँ, कभी मैंने इसको मतलब यूज़ ही नहीं करती हूँ, बस इसको एक्स्ट्रा सामान डालने के लिए मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो इसमें मेरा सारा सामान कुछ इस तरह से मैंने रखा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा जो सामान होता है, जैसे हेयर ड्रायर हो गया या स्ट्रेटनर, एक्स्ट्रा जो फेशियल किट वगैरह होती है। और ये मेरे पास एक किट है जिसके अंदर मैंने स्पंज और सारे एक्स्ट्रा हैंकी रख रखे हैं अपने। और ये फेशियल किट होगी, ये ड्रायर, कभी कभार जो मेरे यूज़ में आता है ना वो सब सामान मैं इसमें रखती हूँ। और ये इस बॉक्स में मेरी सारी बिंदियाँ, जो मतलब फैंसी जो बिंदी होती है, और ये मेरी शादी की बिंदी है जो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं की है, क्योंकि मैं प्लेन बिंदी ही लगाती हूँ, तो मैंने शादी के बाद में इनको बहुत कम यूज़ किया है। तो ये बॉक्स जैसा मेरा आया था ना वैसा का वैसा मैंने इसको रख रखा है। और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कॉम्ब वगैरह है वो मैंने इसमें रख रखे हैं। इसमें एक्स्ट्रा राखियाँ, हर साल राखी लेके आते हैं तो जो बच जाती है वो मैंने इसमें रख दी। और ये वैक्स का सामान, स्ट्रिप वगैरह है, तो बस इसी टाइप का जो सामान है ना वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। और ये मुझे एक लिपस्टिक भी मेरी मिल गई है, एलिटिन की है, क्योंकि डेली में मैं यही यूज़ करती हूँ। तो बस अब मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद में अच्छे से सेट कर दूँगी। और इसमें मेरी आर्टिफिशियल बाजू है, जो कि मैंने आर्टिफिशियल जो होल दिखाया था अपनी ज्वेलरी का उसमें दिखाए भी थे। तो बस अब मैंने इसको क्लीन करके और यहाँ पे सामान सारा सेट कर दूँगी अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा मेरी बास्केट वगैरह थी जो मैं अभी यूज़ नहीं ले रही हूँ, वो भी मैं अभी इसी में रख रही हूँ, ताकि जब भी मेरी यूज़ आएगी तो मैं इनको यूज़ ले लूँगी। तो ड्रेसिंग में इस टाइप की रैक ये बहुत काम आती है एक्स्ट्रा सब सामान के लिए, क्योंकि मुझे स्ट्रेटनर वगैरह कहीं और नहीं रखना पड़ता, बस सारा जो भी मेकअप से रिलेटेड जो सामान है ना वो सब एक ही ड्रेसिंग में मेरा आ चुका है। तो बस इस तरह से मैं ये सेट कर दूँगी। अब खुशू को सब चीज़ें चाहिए जो मैंने अच्छे से सेट की है, तो बस ये बहुत देर से शांत बैठा था, अब इसको बदमाशियाँ करनी है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी रैक्स और ड्रेसिंग अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फाइनली मेरा जो ड्रेसिंग एरिया है ना वो अच्छे से ऑर्गेनाइज हो चुका है, अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। और बहुत मेहनत लग गई है, मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी लग रही है, और मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि खुश भी पहले सो रहा था, फिर वो उठ गया, उसके बाद में बस मेरी हेल्प भी वही करा रहा था, आपने देखा है वीडियो में। तो खुश की मेहनत के लिए और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आई तो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। खुशबू भी बोल रहा है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके।